तो ये बांद्रा वर्दी सीलिंग तो 20 किलोमीटर से कम है, अरे उसमें वाह। एप्लीकेबल है या नहीं, उसमें 100 नहीं बच applicable। जाएंगे क्या भगवान जाने, लेकिन नहीं, आई थिंक होना। पता नहीं उसमें, पर वो NHAI के लिए, NHAI के अंदर आता है क्या ये? मैं वही सोच रहा था कि वो शायद नहीं आता है, बट नहीं MMRDA का है। हाँ, बट वैसे उस इंटरेस्टिंग है कि पूरी कोस्टल रोड फ्री है। अब यहाँ पे टैक्स लगता है अब तक, क्योंकि हम लोग तो वही टोल देते हैं ना, तो इसके लिए। चलिए खैर, एनीवे अब क्यूज़ पर आते हैं। अच्छा, मैंने ना आज क्या किया है, मैं 3 तरीके के क्यूज़ आज डिसाइड किए हैं। एक जो आज के क्यूज़ हैं, ठीक है। एक थोड़े से मीडियम टर्म के क्यूज़, और एक थोड़े से लॉन्गर टर्म के क्यूज़। आज का क्यू तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे बड़ा क्यू भारत के लिए बड़ा पॉजिटिव है वो, और वो है क्रूड, और इसमें एक चाइना फैक्टर जोड़ रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $70 के पर बैरल के नीचे फिसल कर दिसंबर 2021 के सबसे निचले स्तर पर आया। ये एक बड़ा पॉजिटिव है। ओपेक प्लस ने 2024 और 25 के लिए डिमांड कम की है, और जो डिमांड उन्होंने कम की है वो 2.11 मिलियन बैरल्स पर डे से घटाकर 2.03 मिलियन बैरल पर डे किया है। और उसका सबसे बड़ा कारण है चाइना में डिमांड में कमी, और ऑब्वियसली कई जगह पर क्लीनर फ्यूल्स पर फोकस। ये ज़रूरी है, इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आज जो मूव्स आएंगे वो अपनी तरफ है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मीडियम टर्म के हिसाब से क्या है वो समझ लीजिए। और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, देखिए इंट्राडे मूव्स आते रहते हैं, स्विंग ट्रेड्स आती रहती हैं। एक व्यू क्या रहा है हमारी मार्केट पर पिछले 2 साल से, कि बस लॉन्ग रहे मार्केट में और बस इन्वेस्टेड रहें इस मार्केट में। और अगर आप इन्वेस्टेड रहे तो बीच बीच के नॉइजेस को इग्नोर करके बड़ा आपको पैसा बनाए। ये चाइना फैक्टर जो है ना, ये भारत के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। बहुत क्लियर होता जा रहा है कि चाइना में अब एक मंदी चल रही है। और इनफैक्ट आशीष, आप ट्विटर पर देखेंगे कई चाइनीज़ ऑफिसेस के बारे में कहा जा रहा है कि वो ये कोविड के टाइम से भी ज़्यादा खाली हो गए हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर काफ़ी बड़ा स्लो डाउन है। और चीन के मुकाबले हमारी जो इकॉनमी है वो काफ़ी स्ट्रांग है। देखिए, पहले ही MSCI में इंडिया का वेट चाइना से ज़्यादा हो चुका है, और क्योंकि चाइना में ग्रोथ नहीं है और इंडिया में ग्रोथ है, मेरा ये मानना है कि फाइनली FIIs को इंडिया लौटना, कोई और ऑप्शन है नहीं उनके पास, उनको इंडिया लौटना होगा। और एक और चीज़, चाइना +1 फैक्टर जो है, उसमें जो इंडियन कंपनी है उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्यों केमिकल स्टॉक्स एकदम से रैली करने लग गए, ये एक कारण है। ऐसे आपको कई सेक्टर ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी आपको रैली देखने को मिलेगी। ये हो गए मीडियम टर्म के क्यूज़। लॉन्ग टर्म के क्यूज़ में मैं जिस डेटा को लैच ऑन कर रहा हूँ वो है कल का डेटा। कल का एम्फी का डेटा देखिए आप, एक आप जिसे कहते हैं ना, एक सूदिंग, एक कॉन्फिडेंस दे रहा है आपको कि नहीं, मार्केट में पैसा बहुत है, और ये पैसा पहले म्यूचुअल फंड इतने बड़े कैश पे बैठे हैं और कैश आता जा रहा है हर महीने। तो ये एक आपको बता रहा है मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है। गिरेगा कैसे, जब भाई आपके पास ऑलरेडी कैश है प्लस आपके पास और कैश आ रहा है। जैसे ही गिरता है लोग बाय कर लेते हैं, तो इसके लिए मार्केट नहीं गिरता है। और एक और चीज़ देखिए, कल आपने म्यूचुअल फंड के जो फोलियोज हैं वो 20 करोड़ क्रॉस कर गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि म्यूचुअल फंड फोलियोज 20 करोड़ के ऊपर निकले हैं। 2021 में ये आंकड़ा 10 करोड़ पे था। मतलब 3 साल में हमने डबल हुए हैं म्यूचुअल फंड फोलियोज। 16,000 करोड़ की जब सिप हुई थी तब एक ये व्यू लिया गया था कि 16,000 करोड़ मंथ का है, आगे जाते हुए हिंदुस्तान में शायद 16,000 करोड़ डेली आपको सिप देखने को मिल जाए। ये लेवल हो सकता है मार्केट में। तो पैसा बहुत है। हम एक उस रेवोल्यूशन से जा रहे हैं, रिटेल, जो रामदेव जी ने भी वर्ड यूज़ किया था कि रिटेल की क्रांति चल रही है इस समय मार्केट में, हम उसमें जा रहे हैं। और यही एक और कारण है कि मिड और स्मॉल कैप भी नहीं गिरते हैं। हर लेवल पे लोगों को लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप गिरने चाहिए, लेकिन नहीं गिरते हैं। क्यों? क्योंकि पैसे का सपोर्ट बहुत ज़्यादा। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं कि मार्केट सिर्फ इसलिए चल रही है कि पैसा आ रहा है। ये पैसा ब्लाइंडली स्टॉक्स को नहीं चेस कर रहा है, ये पैसा भी चेस कर रहा है वहाँ पर जहाँ ग्रोथ है। तो ये मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉजिटिव है। तो इसके लिए जैसे कहते हैं, आप चाहे मेरे बायस के लिए जो मर्जी कह लीजिए, मैं तो पॉजिटिव हूँ मार्केट पर।